प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रस्तुत हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। ये कक्षा 12 आरोह पाठ्य पुस्तक से ली गई है। कवि परिचय देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में, उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की रूपा पत्रिका में भी कार्य किया था और 1977 में इनके काव्य संग्रह चुका भी हूं मैं नहीं में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कबीर सम्मान तथा अन्य सम्मान भी मिले इनको। निधन उनका 1993 में अहमदाबाद में हुआ। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूं मैं नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने बात बोलेगी। इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया और इन्हें उर्दू हिंदी दोआब का कवि भी कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। वैचारिक रूप से वो प्रगतिशील हैं, शिल्पगत रूप से वे प्रयोगधर्मी। कवि शमशेर बहादुर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है, यानी नए नए बिंबों का प्रयोग किया है उन्होंने। शमशेर की कविताएं एक संधि स्थल पर खड़ी हैं। ये संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की, तो दूसरी और मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की, यानी उनकी कविताएं विभिन्न विचारों का संगम है। आगे देखते हैं कि इन्होंने अपनी कविताओं में समाज में की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं और प्रकृति के विभिन्न बिंबों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं। शमशेर बहादुर ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। साथ में कथा और शिल्प दोनों के स्तर पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी का प्रभाव इन पे मिलता है। संज्ञा और विशेषण से अधिक इन्होंने सर्वनाम, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों पर बल दिया है। सचेत इंद्रियों का ये कवि जब प्रेम, पीड़ा और संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का मेल बनाता तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा रहता है, यानी इनकी कविताओं में दर्द की गुंजाइश भी मिलती है। अब उषा कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? 3 नंबर का सवाल आपको कहीं पे भी मिल सकता है बोर्ड परीक्षा में। प्रतिपाद्य प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना करता है, यानी कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा पर चाक से मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। इस तरह उषा कविता के मूल प्रतिपाद्य में हम ये चीजें बता सकते। आगे देखते हैं उषा कविता का सार। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है, वह सफेद शंख सा दिखाई देता है, यानी सूर्योदय से पहले आसमान का रंग सफेद शंख सा होता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो उसके बाद में आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो और थोड़ा सूर्य का लाल लाल प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तब ऐसा लगता है कि काली शिला को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो या किसी स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। फिर आसमान का रंग थोड़े समय बाद बदलता है। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का जादुई प्रभाव समाप्त हो। इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम उषा कविता की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत